जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और आज जो है यौम शूरा यानी 10 मुहर्रम है और मुहर्रम की नियाज़ में बहुत बरकत होती है। और हमारे यहाँ भी सुबह से जो है आज एहतमाम हो रहा है। तो रोज़ी आ गई थी सुबह सुबह, लेकिन फिर सिर्फ ये 2 ही मिनट के लिए थी, ये चली गई थी। इनको हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ये दांव दे करके निकल गई। तो हमने इनसे कहा भी था कि आज हम लोग के साथ ही में रहो, आज नियाज़ होने वाली है। और आप जो है वैसे भी मोहल्ले में सभी के यहाँ की जो नियाज़ होती है, अफ्तारी होती है, कुछ भी होती है, तो रोज़ी ही जो है सबके घर घर जाकर बांटती हैं। तो यहाँ पर जो है बिरयानी बनने जा रही है और बिरयानी जो है प्याज वगैरह कट रही है, लहसुन अदरक वगैरह पीस गया है। चावल भी हम लोगों ने सुबह ही भिगो के रख दिया था। तो मैंने कहा कि इस नियाज़ से बहुत बरकत होती है। और इमाम हुसैन और उनके बच्चों ने, ख़ानदान ने, सभी लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानी को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं और ना भुलाया जा सकता है। मुहर्रम में हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं, इबादत करते हैं, नियाज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीबों में शबील, शरबतें और भी बहुत सारी नियाज़ की चीज़ें, खिचड़ा है, बिरयानी है, बनवा करके तकसीम कराते हैं। और इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान और फैमिली के ऊपर जो तकलीफ़ें गुज़री, उन तकलीफ़ों के बारे में सोचो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब एक सिरहन सी हो गई, जिससे लगे रोए खड़े हो गए उनकी तकलीफ़ों को याद करके। इमाम हुसैन तो जन्नत के शहज़ादे थे और ये जन्नत भी अल्लाह ने उन्हीं के लिए बनाई थी। उनका जो मकाम है, जो मर्तबा है, हम लोग तो उनके पैर के ज़र्रे के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह ताला जो है उन्हीं के उसमें हमारी भी गुनाह को माफ़ करे। हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि न्याज़ जो हम करते हैं, हमें उनकी न्याज़ जो हम उनकी राह में करते हैं, अल्लाह पाक हमारी इस न्याज़ को जो है कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन की फजीलत को कौन नहीं जानता। आज के दिन का जो रोज़ा होता है बहुत अहम होता है। और आज के रोज़े के साथ आप कोई रोज़ा जोड़ लीजिए, यानी आप 9-10 रखिए या 10-11, क्योंकि एक रोज़ा नहीं रखा जाता है। जब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों ने रोज़ा रखा हुआ था और आपने पूछा कि आप सब किस चीज़ का रोज़ा हो। तब उन लोगों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दिन कपटियों से नजात हासिल हुई थी, तो इसी खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तब हमारे नबी सरकार ने कहा कि तुम सब से कहीं ज़्यादा हमारा हक़ है मूसा अलैहिस्सलाम पर, तुम 1 रखते हो तो हम 2 रखेंगे। और तभी से जो है ये रोज़ा जो है हम लोग रखने लगे 9-10 या 10-11, ताकि यहूदियों से इसकी मुशाहबत नहीं होनी चाहिए। वो 1 ही रखते हैं। और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमें नज़र नियाज़, इबादत, नफिल नमाज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। तो आज मेरे बच्चे जो है सब जुटे हुए हैं और आज यौम शूरा है और मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही ये वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और यौम शूरा की बहुत फजीलत है, तौबा का दिन है आज तो। और आज के दिन यही करबला का तो वाक़या बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, जो हम क़यामत तक नहीं भुला सकते हैं। और आज के दिन के साथ बहुत सारे वाक़याएँ जो है जुड़े हुए हैं, यानी वाक़या पेशे करबला जो हुआ उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और इस दुनिया और भी बहुत सारे वाक़यात थे जो आज के दिन हुए। सबके दिल दिमाग, अगर इस वाक़ियों को सोच लो तो सबका दिल दिमाग जो बिल्कुल माऊफ हो जाता है। और आज के दिन का एक वाक़या और भी बहुत ख़ास है कि आज के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा मिली थी, ठीक, और तौबा कबूल की गई थी। और आज के ही दिन हज़रत यूनुस को भी मछली के पेट से रिहाई मिली थी। और आज के ही दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ से जा टिकी थी। और आज एक वाक़या ये भी है कि आज के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया था और आज के ही दिन यानी फ़िरौन इबरत का मकाम बना था। तो आज का दिन देखिए कितना ज़्यादा ख़ास है। और आज के दिन हमें बहुत सारा जो है क्या कहते हैं तौबा करना चाहिए और नफिल नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए और दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा कसरत से विर्द करनी चाहिए। और दुरूद शरीफ इतना पढ़िए और तौबा इस्तग़फ़ार इतना पढ़िए, इससे तौबा इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ से घर में बहुत ज़्यादा जो है बरकत होती है। मतलब आज ही का दिन नहीं कि मतलब आज यौम अशूरा है तो सिर्फ आप आज ही के दिन पढ़ें,
आप इसे जो है सब दिन खूब कसरत से पढ़ें, लेकिन आज के दिन जो है इसका ज़्यादा एहतमाम करिए। इससे हमारा अल्लाह जो है वो खुश होता है और राज़ी होता है और हमारे घर में बरकतें नाजिल करता है। और हम जो ये बिरयानी बना रहे हैं या आप जो भी मतलब न्याज के लिए कुछ भी बना रहे हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं, न्याज की जो बरकत होती है आप खुद ही समझ सकते होंगे, क्योंकि हर साल आज के दिन काफ़ी लोग, हर मुल्कों के लोग, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भी जो हमारे दुनिया भर के मुल्क हैं, वहाँ भी जो है मुहर्रम का ऐसे ही जो है क्या कहते हैं एहतमाम जो है क्या कहते हैं ये नज़र न्याज का किया जाता है। रिश्तेदारों, मोहल्लों में, गरीबों में रिस्क को जो है हमें तकसीम करना चाहिए और ये हमारे अल्लाह को बहुत पसंद है। और हमारे दीन में तो रिस्क की तकसीम को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है, उसकी बहुत फजीलत है। और रिस्क इस तरह से रिस्क जो है क्या कहते हैं बांटने से बहुत बरकत होती है, और रिस्क की जो तकसीम होती है इससे बेहतरीन ज़रिया और क्या हो सकता है। तो हम जिनके नाम का भी रिस्क का लंगर करते हैं तो वो जो है किसी का एहसान नहीं रखते। अगर हम अल्लाह के नाम की भी जो है क्या कहते हैं रिस्क की राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह हमारा एहसान नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि दुगना तिगना 4 गुना करके हमें जो है वापस कर देते हैं, जिसको हम माली इबादत बोलते हैं। तो इबादत भी देखिए कई तरह की होती है और हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि बस, क्योंकि हमारे दीन में तो इस तरह की अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते भी हैं तो वो भी एक सदका होता है। और इस तरह के काम करके दिल को जितना सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। और आपकी तो जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने बहुत दिल से एक मुहर्रम से लेकर और यौम अशूरा तक की नज़र न्याज का जो मतलब एहतमाम किया था, हमारे दिल को बहुत खुशी हुई। किसी दिन हमने खीर बना लिया, किसी दिन जो है खिचड़ा बन गया, किसी दिन बालूशाही बन गई, और यही सारी, और किसी दिन हमने नारियल के लड्डू बना लिए, और आज हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। और दूध और मलीदा जो बिल्कुल कॉमन होता है, बनता है। तो इन कामों को हमें जो है क्या कहते हैं ज़रूर करना चाहिए, ये हमारी इबादत का हिस्सा होना चाहिए। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं तो वो भी हम ही को फॉलो करेंगी और इन पर चलेंगी और इस माली इबादत को करेंगी। और अपने बच्चों को हमें माली इबादत क्या होती है और जिस्मानी इबादत क्या है वो भी हमें बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके मतलब अल्लाह ताला जो हम ये बंदे नेक बंदे अल्लाह के जब ये सारे काम करते हैं तो हमारे अल्लाह को बहुत खुशी होती है और वो हमारे रिस्क में और हमारे घर में इतनी बरकतें डाल देता है कि हमसे समेटते हुए भी नहीं सिमटता है वो। तो आप सोचिए कि हमारे लिए कितना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ख़ास दिन है ये। तो यहाँ पर जो है बिरयानी वगैरह जो था उसका अखनी जो थी तैयार हो चुकी है, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और आपने देखा ही कि पूरा घर जो है आज बिरयानी बनाने में लगा हुआ है ताकि टाइम से जो है न्याज हो सके। और थोड़ा दूर पे जाना था गांव में जहाँ पर मतलब गरीब मिस्कीन लोग रहते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें तकसीम हो सकें। और इस वक्त हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो रिया जो है निकल चुके हैं, अभी आप आगे देखने को आपको मिलेगा। तो रिया निकल चुके हैं तकसीम करने के लिए और मोहल्ले में उन्होंने पहले ही जो है क्या करते हैं न्याज बांट दी थी जा करके। और मेरी तो अल्लाह पाक से यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक सबको ये तौफीक अता करें। और इतना खूबसूरत जो है क्या कहते हैं हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है कि इन्हें लफ्ज़ों में जो है क्या कहते हैं बयान जो है करना बहुत नामुमकिन है। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि हम आप तक की जो आज के दिन का मतलब आज के दिन की जो फजीलत है हम अपने लफ्ज़ों में आप तक की बयान कर सकें। तो बातों में जो है राइस भी जो है बॉयल हो चुके थे और यहाँ पर राइस जो थे ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया तो ये थोड़े से जो है क्या कहते हैं स्टिकी हो रहे थे, यानी चिपकू। तो जिनसे चावल लिया तो उन्होंने कहा चावल तो जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। खैर अब तो जो है क्या कहते हैं आ गया था और बॉयल भी कर लिया था, ये वापस तो कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो है आज जुमा भी है और आज सबको जुमा की ढेरों मुबारकबाद। और यहाँ पर जो है अब बिरयानी को हम लोग दम लगाने लगे हैं। तो यहाँ पर दम लगाने के बाद अभी अज़ान हो चली है, तो जो है सारे लोग जो है जुमे की नमाज़ पढ़ करके फिर इसका जो जब तक दम है 20-22 मिनट के लिए लगा रहेगा तब इसे हम आपके सामने ही अभी ओपन करेंगे इस बिरयानी की देग को। तो बच्चे जो है जुमा पढ़ने चले गए हैं
और हम सब भी अब जो है दम लगा कर जुमा पढ़ेंगे। तो आप सब भी जो है जुमे की नमाज़ें अदा कर लीजिए। और वैसे भी आज जो है, आज का जो दिन है, हम तो कल ही से जो है, वैसे तो 7 मुहर्रम से ही जो है क्या कहते हैं, दिल अजीब सा होने लगता है सारी शहादतें याद करके। और 7 मुहर्रम से ही पानी वगैरह यजीद ने बंद कर दिया था। और यजीद ने सोचा कि वो उसकी जीत है, लेकिन वो जीत कर भी हार गया था। और क्या किया जा सकता है, जिसके अक्ल पे पर्दे पड़ जाते हैं और जिसका दिमाग जो है होश में नहीं रहता है, तो वो तो यजीद तो अल्लाह पाक को तो ऐसे सारी चीज़ें पता थी पहले से ही कि क्या होने वाला है। और अल्लाह पाक की यही मसलहत थी और यही होना था, सब कुछ पहले से ही तय तमाम होता है कुदरत में। तो पापा जी भी आकर के बार बार अपना जो है मशवरा दे रहे थे और हमारे यहाँ बहू हंस रही थी कि नाना जी को तो काफ़ी कुछ पकाना आता है। हमने कहा हाँ, नाना जी को इसलिए पकाना आता है क्योंकि पापा हमेशा जो है बाहर रहे और ये लोग खुद ही बनाते थे और खाते थे। तो पापा को जो है घर की जो पतली वाली दाल होती है, जैसे कि मतलब हम लोगों के ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली बनती है, और गोश्त वगैरह कभी जैसे सालन वाला बन गया तो पापा को हर चीज़, जैसे गोश्त में स्टू पसंद है, दाल बिल्कुल फ्राई सूखी हुई पसंद है, सूखी सब्जियां पसंद हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है बिरयानी में देसी घी भी जो है डाल दिया गया है और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और पापा जी भी बस अज़ान जो है पापा ने शायद दी थी, मुझे याद नहीं, लेकिन आजकल 3-4 दिन से पापा ही जी जो है अज़ान दे रहे हैं। और बस अब जो है हम भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और जितना सारा वक्त मिलेगा आज बस इतना जो है इबादत में गुजारेंगे। जैसा कि मैंने आगे बताया, तौबा इस्तग़फ़ार करके और नमाज़ें पढ़ करके और दुरूद शरीफ पढ़ करके। तो यहाँ पर जो है नमाज़ हमारी हो चुकी है और बिरयानी भी दम से हट चुकी है। बस अब इंतज़ार है कि बच्चे आ जाए नमाज़ पढ़ करके, फिर उसके बाद जो है आगे का जो मतलब प्रोसेस है, यानी जो हमें नज़र न्याज तक़सीम करानी है, तो वो जो है क्या कहते हैं हो जाए। बस अभी ज़िया कर तुरंत बैठे ही हैं और जानू भी आ गए थे। और अक्सर जानू जो है जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आ जाते हैं, और ज़्यादा घर दूर नहीं है तो इसलिए बच्चे हैं, और वैसे भी आते ही रहते हैं, बस महक ही नहीं आ पाती हैं। तो हमने जानू से कहा कि नमाज़ हो गई, कहने लगे हाँ। तो यहाँ पर तो आप लोगों को कल मैंने शेयर किया था कि बंदरों ने क्या हाल मचा रखा है, और किसी यहाँ की लाइट जो है शायद कल रात में सही नहीं हुई थी, और जो मतलब जो रोड पर की स्ट्रीट लाइट होती है तो वो भी लाइट जो है काम नहीं कर रही थी। तो अब ये है कि अब अम्मी भी जुम्मा पढ़ चुकी थी, अम्मी को पढ़ते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, और ये तो काफ़ी पढ़ती ही रहती हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत पढ़ाई की और ये भी रोज़ा है, हमारी बहू भी रोज़ा है। तो यहाँ पर जो है बस अम्मी जो है इमाम हुसैन या जो करबला की शहादत हुई थी, तो उनके ख़ानदान, रिश्तेदार और फैमिली और इमाम हुसैन की जो है न्याज़ चल रही है, और अब न्याज़ जो है अम्मी ने दे दिया है। अब हम लोग जो है बिरयानी इसको ओपन थोड़ी सी कर दी थी, अब जो है पूरी देख पे हम लोगों ने न्याज़ करवा दी, ताकि सब तक की जो है इमाम हुसैन की जो तबर्रुक है सब तक की पहुंच जाए। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। तो यहाँ पर जो है इसे हम लोग कमरे में ले जाएंगे देग उठाकर, और वहीं पर बैठ करके जो है आराम से जो है कंटेनर्स में इसको जो है फिल कर लेंगे। तो ये देखिए नमाज़ भी ख़त्म हो चुकी है, सारे लोगों ने निकलना भी शुरू कर दिया है। या तो आ गए थे क्योंकि करीब में घर है, और कुछ लोग बैठ करके नमाज के बाद भी थोड़ी बहुत इबादत करते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो ऐसा है। और अब हम लोग इसको जो है कमरे में बैठ करके फटाफट से जो है सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ बांटना है वहाँ पर जो है कंटेनर में फिल कर लेंगे। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसा हमने सोचा वैसे ही हम कर पाए। और जब आपकी नीयत साफ़ हो ना, तो अल्लाह पाक उसमें जो है बरकत भी डाल देते हैं और आपका ज़रिया भी पैदा कर देते हैं। और अल्लाह पाक ऐसे नेक फरमा बरदार बच्चे सबको दें, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात तो थी नहीं। तो यहाँ पर जो है घर के जब सारे लोग, सारे फ़र्द मिल करके ये सारे काम करते हैं, तो बस अल्लाह की राह में तो दिल को वो सुकून मिलता है। लगता है कि आपने जो बच्चों की परवरिश की थी और आपने जो उनको सिखाया था वो मतलब आज वो काम आ रहा है। तो अल्लाह पाक
का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि मेरे बच्चे जो है बहुत नेक हैं और अल्लाह पाक इन्हें दीन पे चलने वाला बनाए और इनके बच्चों को भी। और अल्लाह पाक जो है इमाम हुसैन के तुफ़ैल में मेरे बच्चों को जो है क्या कहते हैं दीन की राह में चलने वाला बनाए। और इस तरह की जो रिस्क की इबादत होती है, जिस्मानी इबादत होती है, तो इन सब की जो है तौफीक अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर देखिए कैसे सब बेचारे जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सारा सब चीज़ पैक हो चुका है। ज़िया जो है मोहल्ले में दे आए थे जा कर के, अब ये जो है जा रहे हैं मरियम के घर, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी लोग गरीब मिस्कीन उस साइड में जो है क्या कहते हैं रहते हैं। तो ये अप्पी के यहाँ भी पहुँचाना था, तो अब ये लोग जा रहे हैं। और इसी जगह पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।